अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने YouTube चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। आज की वीडियो में MS ऑफिस वर्ड में टेक्स्ट सेक्शन या ग्रुप में मौजूद बाकी कमांड्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिनमें सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम एंड ऑब्जेक्ट कमांड्स शामिल हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम अपनी वर्ड के डॉक्यूमेंट में या वर्ड की फ़ाइल में डिजिटल सिग्नेचर को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और हम उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं। अपनी फ़ाइल में डेट एंड टाइम कमांड को किस टाइम पे इस्तेमाल करना है और डेट एंड टाइम कमांड की टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आखिर में हम ऑब्जेक्ट कमांड को सीखेंगे, जिसकी मदद से दूसरे सॉफ्टवेयर्स में मौजूद या दूसरे डॉक्यूमेंट्स में मौजूद काम को हम अपने वर्ड की फ़ाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब में से टेक्स्ट सेक्शन में मौजूद सिग्नेचर लाइन की प्रैक्टिस करनी है। इस वक्त जैसे मेरे पास एक फॉर्म मौजूद है, एक फॉर्म बना हुआ है, तो इस फॉर्म में नीचे कहीं जैसे ये बॉटम राइट साइड पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट मौजूद हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल इसी पॉइंट पे रहते हुए मैं एक डिजिटल सिग्नेचर भी लगा सकती हूँ। तो पहले हम डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं। जैसे मैं ये अगले पेज में जाते हुए डिजिटल सिग्नेचर डिफ़ाइन करती हूँ। इसके लिए हम इंसर्ट में से सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखें कि आपने जो है नाम उसमें क्या लिखना है। जैसे सजेस्टिंग साइनर फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं इसमें अपनी कंपनी का नाम या इसमें मैं लिख देती हूँ, अपने चैनल का नाम लिख देती हूँ। जैसे ये मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख दिया। और उसके बाद है जैसे ये बाकी इसमें जो यूट्यूब चैनल है, तो मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि ये मेरा जो है वो यूट्यूब चैनल है। मैं इसको एज आ जो डिज़िग्नेशन है, जॉब डिज़िग्नेशन, वो डिफ़ाइन कर देती हूँ। ओके पे जैसे हम जो क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ देखेंगे ये एक डिजिटल जो सिग्नेचर है वो डिफ़ाइन हो चुका हुआ है। तो अब जैसे मैं अगर इसको अपने पेज के टॉप पे इस जगह पे लेके जाना चाह रही हूँ, यहाँ पे इसको जैसे मैं डल कर देती हूँ तो यहाँ पे लेके आना चाह रही हूँ मैं इसको। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मूव नहीं हो रहा। तो अलबत्ता इसके जो चारों तरफ ना मुझे हैंडल्स नज़र आ रहे हैं। इन हैंडल्स के एरिया पे हम क्लिक करते हैं और पिक्चर टूल्स में जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद रैप टेक्स्ट और उसमें से देखें ये नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर की ऑप्शन, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसका जितना भी साइज़ आपने रखना है वो रखने के बाद आप इसको उठा कर ऊपर मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ऊपर पेज पे ले जाती हूँ, ये मैंने इसको यहाँ से जो है वो डिफ़ाइन करके ऊपर मैं पेज पे ले गई हूँ। और इसका साइज़ इसमें अब देख लें कि आपने जो है वो क्या डिफ़ाइन करना है। ये इस तरीके से जो है ना, इस एरिया पे जो मैंने साइन करने थे वहाँ पे मैं ये इंसर्ट कर चुकी हूँ। आप चाहें तो इस डिजिटल सिग्नेचर की बजाय आप एक ख़ुद से भी एक सिग्नेचर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ख़ुद से एक सिग्नेचर डिफ़ाइन कर सकते हैं तो आप इसके लिए इंसर्ट ऐप को ही यूज़ करेंगे। जैसे देखें मैं यहाँ से इंसर्ट में जाती हूँ, वहाँ पे जाने के बाद ये शेप्स में से मैं ये एक शेप ले लेती हूँ, ये एक शेप। और जैसे ये एक शेप लेने के बाद मैं अब इसमें कुछ एंट्रीज़ कर लेती हूँ। जैसे कि मैं अब इसमें लिख लेती हूँ जैसे स्टूडेंट सिग्नेचर या इंस्ट्रक्टर सिग्नेचर। तो जो सिग्नेचर की लाइन है वो आगे भी हम कर सकते हैं डिफ़ाइन। जैसे कि मैं आगे यहाँ पे ये शिफ्ट के बटन के साथ अंडरस्कोर प्रेस करते हुए लाइन एक बना लेती हूँ। यहाँ हम एक ये भी तरीका यूज़ कर सकते हैं कि आगे लाइन शेप की वजह से भी लाइन बना लेते हैं। यहाँ इसके टॉप पे यहाँ पे
यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, जैसे शिफ्ट के बटन के साथ अंडरस्कोर। और उसके बाद अब इसको इस जगह पे ले आते हैं जहाँ पे सिग्नेचर रखने हैं। जैसे यहाँ पे अब मैं जो सिग्नेचर लाइन डिजिटली डिफ़ाइन कर चुकी थी इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और यहाँ नीचे आ जाती हूँ मैं, और इस सिग्नेचर को भी मैं ड्रैग करके नीचे ले आती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर इसको चेंज करते हैं, ड्राइंग टूल्स में जाते हैं, शेप फिल हम देख लेते हैं, यहाँ से नो फिल करते हैं। यहाँ पे देखें ये जो बॉक्स की ऑप्शंस हैं इनमें से किसी एक के ऊपर क्लिक करते हैं, आउटलाइन हम ख़त्म कर देते हैं, शेप आउटलाइन में जाते हैं, यहाँ से देखें नो आउटलाइन। तो ये देखें हम इस तरीके से भी सिग्नेचर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। दो तरीके हैं, दोनों में से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल तरीका आपने इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसके लिए इंसर्ट ऐप में से ये जो डिजिटल लाइन है, सिग्नेचर लाइन, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने मौजूदा फ़ाइल में अपनी डेट या टाइम कमांड को इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए ये डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, अब लगाते क्यों हैं? डेट एंड टाइम कमांड को इस्तेमाल करने के दो पर्पज़ हैं। जैसे एक तो ये है कि अगर तो आप डेट और टाइम वो शो करवाना चाहते हैं कि जिस डेट पे आपकी फ़ाइल बनी थी या जिस टाइम पे आपकी फ़ाइल बनी थी आप वो शो करना चाहते हैं, या आप अपनी फ़ाइल में ये लगाना चाह रहे हैं कि जब भी आप इस तरह की डेट लगाएं कि जिस दिन आप अपनी फ़ाइल ओपन करें आपको वही वाली डेट शो। तो इसके लिए आप डेट एंड टाइम के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने डेट एंड टाइम का बॉक्स ओपन होगा और ये अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं कि डेट आपको किस तरह की चाहिए। जैसे ये आज की डेट शो हो रही है, आपको इस तरह का फॉर्मेट चाहिए आपको, या ये वाला फॉर्मेट चाहिए, जिस तरह का भी आपको फॉर्मेट चाहिए। जैसे कि मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए या मुझे मंडे वाला फॉर्मेट चाहिए, मैं इसको ओके कर दूँगी तो ये डेट लग जाएगी। अब जिस टाइम पे भी मैं अपनी इस फाइल को ओपन करूँगी तो हमेशा मुझे यही वाली डेट शो होगी। इस तरह की डेट को हम स्टैटिक डेट बोलते हैं, ये चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम अपनी फ़ाइल में मौजूद डेट अपडेट करना चाहते हैं कि जिस टाइम या जिस दिन भी हम अपनी फ़ाइल को ओपन करें उस टाइम और उस दिन की डेट हमें शो हो, या उस तरह की डेट को हम अपडेटेड या डायनामिक डेट बोलते हैं कि जिस दिन भी आप अपनी फ़ाइल ओपन करते हैं आपको उस दिन की डेट शो होती है। तो इसके लिए स्टेप्स वही वाले होते हैं जो भी डिफ़ाइन किए हैं, अभी मैंने जो आपके सामने किए हैं, लेकिन उसमें एक ऑप्शन को ऐड करना होता है। आपने डेट एंड टाइम के बटन पे क्लिक करना है, अपनी डेट या टाइम का फॉर्मेट चूज़ करना है और इस बटन पे क्लिक कर देना अपडेट ऑटोमेटिकली। जैसे ही हम अपडेट ऑटोमेटिकली के बटन पे क्लिक करते हैं, ओके के बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं इसी वाली डेट का फॉर्मेट चूज़ कर लेती हूँ, तो क्या होगा, अब जब मैं कल फाइल ओपन करूँगी तो मुझे कल की डेट नज़र आएगी, परसों फाइल ओपन करूँगी परसों की डेट नज़र आएगी, जिस दिन भी मैं अपनी फ़ाइल ओपन करूँगी ना तो मुझे उस दिन की डेट शो होगी। तो दोनों डेट एंड टाइम का फ़ायदा होता है, दोनों तरह की डेट एंड टाइम का। ये जो पहले वाली डेट होती है जो कि स्टैटिक होती है, उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको पता लग जाता है कि आपने किस इजीली शो हो जाता है आपके सामने कि आपने किस डेट पे अपनी फ़ाइल क्रिएट की थी, प्रॉपर्टीज़ में जाए बगैर। और दूसरा ये फ़ायदा होता है दूसरी तरह की डेट का कि आप जिस दिन भी अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं आपको उसी दिन की ही डेट शो हो रही होती है। अब हम टेक्स्ट सेक्शन में मौजूद लास्ट कमांड है ऑब्जेक्ट कमांड, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कमांड की प्रैक्टिस करने के लिए पहले तो ये कि आप जब इस बटन पे माउस पॉइंटर लाते हैं आपको इसका पर्पस भी शो हो जाता है। इंसर्ट एन एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, यानी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बना हुआ काम या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके काम करना और बाद में वर्ड के सॉफ्टवेयर में इसको इंसर्ट कर देना, उस चीज़ को हम एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट और एक्सेल चार्ट, यानी कि एक्सेल पे अगर आप कोई चार्ट क्रिएट कर रहे हैं या किसी और वर्ड की फाइल उस पर काम कर रहे हैं, काम करने के बाद वो फाइल ऑटोमेटिकली इधर आ रही है। तो इसके एरो पे जब हम क्लिक करते हैं तो दो बटन हमें नज़र आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ऑब्जेक्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद कि डू यू वांट टू क्रिएट न्यू वन ऑब्जेक्ट, हम इसके लिए करते हैं कि वो न्यू वन ऑब्जेक्ट क्या हमने एक्सेल की वर्कशीट में जाके क्रिएट करना है या वो एक्सेल का चार्ट होना चाहिए। जैसे देखें अभी ऊपर ये गया है, ये एक्सेल चार्ट होना चाहिए, आपने चार्ट क्रिएट करना है या आपने एक्सेल की विंडो में जाके काम करना है, ये क्या आपने वर्ड की विंडो में जाके करना है या आपने जो प्रेजेंटेशन है उस पर जाके काम करना है, तो या वर्ड पैड पे जाके काम करना है। तो मैं यहाँ से अभी आपके सामने सर्च करती हूँ
कि मुझे जाके काम करना है एक्सेल की ही विंडो में, और ये जो एक्सेल की वर्कशीट है और ये वाली जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, तो यहाँ चार्ट पे जैसे मुझे एक्सेल की वर्कशीट पे जाके काम करना है, और देखिए लिखा भी हुआ है इंसर्ट्स अ न्यू एक्सेल 97 या जो भी वर्जन है, और वर्कशीट ऑब्जेक्ट्स इनटू एन योर डॉक्यूमेंट। इस पे जाके हम काम करेंगे एक्सेल की वर्कशीट पे, और वो काम ऑटोमेटिकली आपकी मौजूदा वर्कशीट पे आ जाएगा। अब ये देखें, आपने यहाँ पे जाके एंट्रीज़ करनी है, जो भी एंट्रीज़ आप करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपकी वर्ड की फ़ाइल में आ जाएगा। जैसे देखें, मैं इसमें यहाँ पे जाके लिख रही हूँ सीरियल नंबर, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के नाम है मैं वो लिख रही हूँ, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो मैं लिख रही हूँ। तो जो मैं इसमें लिखूँगी वो मैं वर्ड की फ़ाइल में ला भी सकती हूँ। जैसे ये मैं 2-3 नाम लिख लेती हूँ, या ये सिंबल के तौर पे 5 लिख लेती हूँ। तो ये अब स्टूडेंट एक्स के मार्क्स हैं जैसे, और स्टूडेंट वाई के मार्क्स, जिसके जितने भी मार्क्स होंगे या जो भी एंट्रीज़ आपने करनी है। अब वो मैं कर तो एक्सेल में रही हूँ, लेकिन आएगी वो वर्ड की फ़ाइल में। तो इस तरीके से क्या है कि इस कमांड को फिर हम बोलेंगे एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, कि करेंगे आप काम किसी और डॉक्यूमेंट में जाके वो एम्बेड हो जाएगा, आपकी वर्ड की फ़ाइल में आ जाएगा। तो ये मैंने इसमें कुछ एंट्रीज़ की हैं। करने के बाद अब जब मैं इसको करती हूँ यहाँ से क्लिक, बाहर क्लिक करती हूँ, तो ये देखें ये आपकी जो वर्ड की फ़ाइल है उसमें एम्बेड हो गया, आ चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से आप पावर पॉइंट की फ़ाइल के साथ कर सकते हैं। आप एक्सेल का चार्ट जो है वो जाके क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट के एरो पे क्लिक करते हैं, तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो अभी तक तो देखिए मैंने आपके सामने किया क्रिएट न्यू, कि आपके सामने मैंने नई विंडो ओपन की, उस पर काम किया, वो ये काम एम्बेड हो गया, यहाँ पे आ गया। एक होता है क्रिएट फ्रॉम फाइल, कि आपने किसी भी बनी हुई फ़ाइल में से किसी काम को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो पहले हम ये करते हैं कि अपने कर्सर की पोजीशन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे मुझे वो काम यहाँ चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट के बटन पे क्लिक करती हूँ, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करती हूँ, कि अगर कोई फ़ाइल बनी हुई है, चाहे वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, चाहे वो वीडियो वाली फ़ाइल है, चाहे वो एक्सेल की फ़ाइल है, चाहे वो वर्ड की कोई और फाइल है, चाहे वो PDF की फ़ाइल है, ब्राउज़ के बटन पे क्लिक करते हैं। मैं अब अपने डेस्कटॉप पे जाके चूज़ कर लेती हूँ कोई भी फ़ाइल इसमें। जैसे मैं इसमें जो मेरे कुछ फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, तो जैसे मैं इसमें से ये चूज़ कर लेती हूँ, ये PDF फ़ाइल है ये वाली, और उसके बाद मुझे ये देखें एक्सेल का इनवॉइस भी नज़र आ रहा है। तो मैं जैसे इसमें से ये चूज़ कर लेती हूँ, ये मेरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है वो भी इंसर्ट कर सकती हूँ। हैंड आउट ले लेती हूँ मैं PDF के, वो इंसर्ट कर लेती हूँ, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके से आप चाहें, अगर ये देखें ये PDF जितनी है मेरे पास वो आ गया, और अगर अब आप चाहें आप वीडियो का ऑब्जेक्ट कोई क्रिएट कर सकते हैं, वो भी कर लें। अच्छा, ये इसका आउटर एरिया भी आ जाता है। तो अब जैसे मुझे इस आउटर एरिया के बाहर जो है वो कोई एक और ऑब्जेक्ट भी लेके आना है, तो वो भी बना हुआ है मेरा। ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट के बटन पे क्लिक किया, क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया, ब्राउज़ पे क्लिक किया, मेरा इंट्रो फाइल वीडियो की सूरत में यहाँ पे बना हुआ है। तो मैं वहाँ से जो है वो चूज़ कर लेती हूँ इंट्रो। जैसे यहाँ मैं लिखती हूँ, यहाँ पे इंट्रो लिखती हूँ, आई वाली, ये देखें इंट्रो, इसको इंसर्ट किया, ओके किया। तो ये एक वीडियो है, तो वीडियो यहाँ पे नहीं आएगी, उसका नाम आएगा। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके तो जो वीडियो है उसको ओपन करवा सकते हैं। तो ये मेरे अपने चैनल का इंट्रो ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट जो क्रिएट फ्रॉम फाइल है, वो ऑब्जेक्ट का क्रिएट फ्रॉम फाइल का पार्ट, वहाँ पे जाके आप PDF की फ़ाइल्स भी ले सकते हैं, आप एक्सेल की भी बनी हुई फ़ाइल ले सकते हैं, वर्ड की भी बनी हुई फ़ाइल ले सकते हैं, और उसको अपने मौजूदा जो फ़ाइल आपने ओपन की होती है उसके अंदर इम्बेड करवा सकते हैं। एक और कमांड होती है यहाँ पे, जब आप क्लिक करते हैं ऑब्जेक्ट और ये देखें टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, कोई फ़ाइल पड़ी हुई है, उसमें अगर आप कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ वो आप अपनी मौजूदा फ़ाइल में ले सकते हैं। इंसर्ट द टेक्स्ट फ्रॉम अ फाइल इनटू योर पब्लिकेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करें, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे मैं इसमें अब देख लेती हूँ डाउनलोड्स में कुछ पड़ा हुआ है, जैसे कोई ये ऑनलाइन कुछ मेरे पास टेक्स्ट पड़ा है वो आ जाएगा।
तो टेक्स्ट भी आ सकता है, PDF फाइल भी आ सकती है, प्रेजेंटेशन भी आ सकती है और वीडियो भी आ सकती है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट कमांड। तो ये हमारा पूरा टेक्स्ट का सेक्शन कंप्लीट हो गया हुआ है। इससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है आपको, आपने कुछ पूछना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट वाला सेक्शन स्टार्ट होगा, लास्ट वाला ग्रुप स्टार्ट होगा, तो वो सिंबल्स का ग्रुप होगा। तो जो हमारा आज का जो सेक्शन या ग्रुप था टेक्स्ट वाला, पार्ट 2 वाली वीडियो थी वो कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम हम अपने अगले टॉपिक के साथ एक नई वीडियो बनाकर आपके सामने आएंगे।